हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। सी स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी दिए हुए गत्ता से वर्गाकार आधार का एक खुला हुआ बॉक्स बनाना है तो सिद्ध कीजिए कि बॉक्स का महत्तम आयतन c³ बटे 6√3 घन इकाई है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि महत्तम मान या उच्चतम मान या अधिकतम मान अथवा उच्चिष्ट मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमें कोई भी फलन दे रखा है f(x), तो उसका हम प्रथम अवकलन करते हैं, यानी कि एक बार अवकलन करते हैं। जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? जब इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? ये f' आ जाएगा। फिर हम f' को 0 के बराबर रख देते हैं, जिससे हमें एक x की वैल्यू प्राप्त होती है। fx का फिर हम दोबारा अवकलन करते हैं, यानी कि हम इसका 2 बार अवकलन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? f'(x), और उसमें हम x का मान, जो भी हमें यहाँ पे मान प्राप्त होता है, हम उसका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें एक पद प्राप्त होता है। ये पद या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। अगर ये वाला पद ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, तो दिया गया फलन कैसा होता है? दिया गया फलन उच्चिष्ट होता है। उच्चिष्ट अथवा महत्तम भी कह सकते हैं, महत्तम। और जो हमें मान प्राप्त होता है वो महत्तम मान होता है, महत्तम मान। और यहाँ पे अगर धनात्मक हमें प्राप्त होता है तो दिया गया फलन निम्निष्ठ होता है, निम्निष्ठ। और मान रखने पर जो हमें मान प्राप्त होता है वो कैसा मान होता है? निम्निष्ठ मान होता है, या हम उसे कह सकते हैं न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? सी स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी दिए हुए गत्ता से वर्गाकार आधार का एक खुला हुआ बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम एक चित्र से समझते हैं। तो यहाँ पे एक खुले हुए बॉक्स का चित्र बना लिया है, जिसका ऊपर का भाग खुला हुआ तथा नीचे का भाग वर्गाकार है। ये वाला जो आधार है इसका, इस बॉक्स का, वो कैसा? वर्गाकार है। ये वाला भाग वर्गाकार है। पर हमने बॉक्स की चौड़ाई को x मान लिया है। ये वाली भुजा x है तो ये वाली भुजा भी x होगी, क्योंकि नीचे का जो आधार है वो वर्गाकार है। और यहाँ पे जो हमने बॉक्स की जो लंबाई है वो उसको हमने y मान लिया है। तो यहाँ से हम खुले हुए बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? खुले हुए बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें जो वर्गाकार भाग है उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। जिसकी भुजा कितनी है यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी कि पहला पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये, तीसरा पृष्ठ ये और चौथा पृष्ठ ये। और ऊपर का पृष्ठ खुला हुआ है तो ऊपर का पृष्ठ इसमें ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा एक ही होती तो भुजा का वर्ग हम लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वर्गाकार भाग की भुजा, वर्गाकार जो भाग है उसकी भुजा कितनी है? x है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x²। धन चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 गुणा, और यहाँ पर जो पृष्ठ की जो यहाँ पर ऊंचाई है वो y है और चौड़ाई कितनी है? x है। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 4x/। तो ये इसका खुले हुए बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठीय, यहाँ पे लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर x² धन 4x/। और हमें प्रश्न में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? प्रश्न में c² दे रखा है। तो यानी कि जो ये x² धन 4x/, किसके बराबर हो जाएगा? c² के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? c² माइनस के x² बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4x/4x। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स का आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। बॉक्स का आयतन इसको हम v से ले लेते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ, ये जो बॉक्स है वो लगभग घनाभ के आयतन का है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई,
गुणा ऊंचाई। तो इस बॉक्स की लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी है बाई, चौड़ाई कितनी है x है, और ऊंचाई भी कितनी है इसकी x है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब हम यहाँ से समीकरण 1 से बाई का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, अगर हम बाई का मान रख देते हैं तो v बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोष्ठक के अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4x। यहाँ से ये x एक स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पे x का हम अंदर गुणा कर देते तो क्या हो जाएगा, v बराबर सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 4 ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x से सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ से लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा dv ओवर dx बराबर, यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स है 1/4 को हम आगे लिख लेते हैं कोष्टक के बाहर। अब यहाँ पे सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है यानी कि अचर है, यहाँ पे x का अवकलन होगा तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कैसे हमने ज्ञात किया, d ओवर dx x की घात n क्या होता है, d ओवर dx x की घात n बराबर होता है n x की घात n माइनस 1। जो घात होती है वो आगे आ जाती है और घात में से एक हट जाता है। तो इसकी घात कितनी है, x की घात 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और 1 में से 1 घटाए कितना बचा, 0 बचा। तो किसी की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना बचा, सी स्क्वायर। ऐसे ही एक्स क्यूब का फलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान के लिए dv ओवर dx को 0 के बराबर रख देते हैं, हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो 1/4 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बटा 3। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा c बटा √3। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 नाम दे दिया। v का पुनः अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं v का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो dv ओवर dx है उसी का हम दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे c स्क्वायर है वो तो अचर पद है यानी कि अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं d ओवर dx c, यहाँ पे c क्या है, एक अचर पद है, बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/4, पहले वाले का 0 हो जाएगा माइनस, दूसरा पद यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर। तो इसका x की घात n के सूत्र द्वारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो घात है 2 वो आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और घात में से कटा देंगे तो घात कितनी आ जाएगी, x पर 1 आ जाएगी। तो कितना उत्तर आ जाएगा, माइनस का 6x। अब हम यहाँ पे जो हमने x का मान प्राप्त किया था समीकरण 3 से वो रख देंगे। यहाँ पे x बराबर c बट्टे √3 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 माइनस चिन्ह आगे गुणा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 और गुणा में माइनस का 6 और x का मान रख देते हैं यहाँ पे क्या है, c बट्टा √3। तो क्या हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, इसको हल कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 3c बट्टे 2 √3। यहाँ पर 3 से √3 भी कट जाएगा, √3 बार कटेगा तो क्या मिलेगा हमें, d2v बटा dx स्क्वायर x बराबर c बटे √3 पर हमें मिलेगा माइनस का √3 बट्टे 2 गुणा c। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो d2v बटे dx स्क्वायर का मान है x बराबर c बटे √3 पर वो कितना आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। यानी कि ये कैसा फलन है, ये एक उच्चिष्ट फलन है। अभी हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा था, अगर माइनस आता है तो फलन उच्चिष्ट होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फलन उच्चिष्ट है। फलन यहाँ पर कैसा है, उच्चिष्ट है, या कह सकते हैं महत्तम है, उच्चिष्ट अथवा महत्तम है, जो कि किस पर है, x बराबर c बट्टे √3 पर है। हम बॉक्स का आयतन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा,
बॉक्स का आयतन हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 4, इसको हम समीकरण 2 दे देंगे, समीकरण 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बॉक्स का आयतन b बराबर 1/4, c यहाँ पे x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या था हमारे पास में और फलन सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब x का मान लगा देते हैं, x बराबर c बट्टे √3, तो यहाँ पे लिखते हैं c बट्टे √3 गुणा 4 और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे √3 का वर्ग 3, तो ये क्या हो जाएगा v बराबर c बट्टे 4 √3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे इसका लासा ले लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बराबर v बराबर हो जाएगा c बट्टे 4 √3 गुणा 2c स्क्वायर बटे 3, 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, v बराबर आ जाएगा c पे घात 3 बट्टे 6 √3। तो हमारे पास बॉक्स का महत्तम आयतन कितना आ गया, v बराबर c क्यूब बट्टे 6 √3। तो हमें सिद्ध क्या करना था, प्रश्न में हमें सिद्ध करना था कि बॉक्स का महत्तम आयतन c क्यूब बट्टे 6 √3 घन इकाई है, जो कि सिद्ध होकर के आ गया है। यहाँ पे लिख देते हैं घन इकाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः बॉक्स का महत्तम आयतन कितना है, c क्यूब बट्टे 6 √3 घन इकाई है। यहाँ पे हम लिख देते हैं यही सिद्ध करना था। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।